न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। सलाम साईं। वालेकुम अस्सलाम। बोलो, क्या बात है? साईं वो उस सहाफी को पुलिस उठाकर ले गई है। क्यों, क्या किया उसने? साईं वो पता चला है कि छोटे साईं ने। क्या मतलब छोटे साईं? किसी को कहलवा कर दरखास्त दी है उसके खिलाफ। एक तो छोटे साईं को कुछ समझ ही नहीं आती। लोग मेरी आंख का इशारा समझते हैं और मेरी सीधी बात इसके पल्ले नहीं पड़ती। जाओ तुम जाओ। बेहतर साईं। रुको। शहर से कुछ दोस्त उसके आ रहे हैं। जरा गहरी नजर रखो उन पर। क्या करते हैं, किधर जाते हैं, पल पल की खबर चाहिए मुझे। जब भी शहर से इसके दोस्त आते हैं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। क्या? बेहतर साईं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ओ ये किसका फोन आ गया? नाम भी नहीं लिखा हुआ आ रहा। हेलो। ओ हेलो जनाब, कौन है? ओ चुप क्यों बाबा, बोलो किससे बात करनी है? ये नंबर तो ज़हीर का है ना। आप कौन बात करें? पहले आप अपना तारुफ करवाए ना कि आप कौन बोल रही हैं, फिर मैं अपना बताता हूं और ये बताता हूं कि ज़हीर इस वक्त कहां है। तो चुप क्यों कर गई हैं सरकार? तो जवाब तो दें, कौन है आप? हेलो हेलो, ओ मेरी बात तो सुने। हेलो, मेरी गाल तो सुनो। हो सकती है ये? अगर गांव की भी है तो अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा साईं, आपने बुलाया था। बैठो। तुमने रिपोर्टर को अंदर करवाया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं उनीस। जी बाबा साईं, उस रिपोर्टर को मैंने ही अंदर करवाया। कुछ ज्यादा ही बोल रहा था मेरे खिलाफ। पेच ढीले हो गए थे उसके, जरा टाइट करना जरूरी था उसमें। मेरी किसी बात का असर क्यों नहीं होता तुम पर? मैंने तुम्हें कहा था कि सब्र करो। मुझे समझ नहीं आती बाबा साईं, आप मुझसे चाहते क्या है? कोई मेरे खिलाफ कुछ भी करता रहे और मैं हिजड़ों की तरह तालियां बजाता रहूं? नहीं बाबा साईं, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। जानते हो उनीस, तुम्हें जो ठीक लगता है वो ठीक नहीं है।
तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम अपना फ्यूचर दांव पर लगा रहे हो। सियासत में सबसे अहम चीज होती है कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल, जो तुम्हें अपने आप पर बिल्कुल नहीं है। वो रिपोर्टर 2 दिन थाने में रहेगा, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। अच्छी बात रही। बहुत तंग आ गया हूं इससे। मुझे भी खुश होने का हक है कि नहीं? 1-2 दिन नहीं अनीस, आज की रात है तुम्हारे पास। जो करना है, जिस तरह करना है, जितना गुस्सा उतारना है उतार लो। कल से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। वही तो करते आए, वही तो मैं करता हूं जो आप कहते हैं। लेकिन बाबा साईं, इस रिपोर्टर को मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं इसको। बाबा साईं, इस मामले में आप नहीं बोलेंगे। इस मामले में आप नहीं बोलेंगे। बस मैंने कहा ना, बस आज की रात है तुम्हारे पास, तो बस आज की रात है। वैसे ही 2-4 दिनों में कुछ जरूरी लोग आ रहे हैं, तुम्हें उनसे मिलवाना है। और मैं चाहता हूं ये जो तुमने खेल तमाशा शुरू किया, उनके आने से पहले पहले खत्म कर लो। अनीस, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी बाबा साईं, जी। जीता रहे मेरा पुत्र। थके भी लग रहे, जाके आराम कर लो। जी बाबा साईं। अगर ज़हीर थाने में है तो उसका फोन थानेदार के पास होगा। पीछे हटो, पीछे हटो। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हाल कर दिया है तुमने इस बेचारे का? कुछ ख्याल है तुम्हें? हाय हाय, मार मार के क्या हाल कर दिया है इसका। वैसे एक बात कहूं, भाई बहुत ही कमीने हो तुम लोग, हैं? ओए ये कोई आम आदमी नहीं है, रिपोर्टर है, रिपोर्टर। बेवकूफो, मीडिया का आदमी है, और मीडिया के आदमी के साथ हम ऐसा सलूक नहीं कर सकते। बाबा जाओ पानी लेके आओ इनके लिए। और जनाब, क्या हाल कर दिया इन्होंने आपका। और ये बेवकूफ हैं, इनको नहीं पता कि आप तो VVIP बंदे हैं। ले जनाब, ये पानी पी लें, पानी अब पी लें। सही पी लें जनाब, पी लें। और जनाब, इन बेवकूफों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। सही माफ कर दें। तुम ठीक नहीं कर रहे थानेदार, ठीक नहीं कर रहे तुमने। जनाब, मैंने क्या किया है? मैंने तो उल्टा आपको इन दरिंदों से बचाया है। मैं अगर जरा भी लेट हो जाता तो इन दरिंदों ने तो आपको जान से ही मार देना था। आप तो उल्टा मुझे ही कोस रहे हैं। ले पानी पिए, पानी पिए। बाबा एक मशवरा दूं आपको, वो इस लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा। जिन मखदूमा आबाद वालों के लिए आपने अपना ये हाल करवा लिया है, वो सब गूंगे बहरे हैं। अब आप खुद देख लें, आया कोई मखदूम आबाद से आपके पीछे? और आपसे दरखास्त है जनाब, आप भी इनसे दूर रहें, अपनी जिंदगी भी चैन से गुजारें और हमें भी आराम से रहने दें। लड़ाई तो अब शुरू होगी थानेदार साहब। जाके बता देना अपने पीर
अनीस को। ये लड़ाई अब उसकी मौत के साथ खत्म होगी, मौत के साथ खत्म होगी। पर हमारी एक शर्त है। मंजूर है। पहले सुन लो। शराइत सुनने की ज़रूरत उन्हें होती है जिनके इख्तियारात महदूद होते हैं। भाई, जिन लोगों के साथ तुम काम करने जा रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकते हैं। अब परेशान होना छोड़ दो और समझो कि तुम्हारी जो भी शराइतें हैं सब पूरी हो चुकी हैं। अल्फाज से खेलना मेरा काम है, तो बेहतर होगा तुम लोग अपने इन अल्फाज से मुझे बहलाने की कोशिश न करो, बल्कि रिजल्ट्स दिखाओ। यार तुम पहले बताते, अगले आधे घंटे में तुम्हें रिजल्ट नजर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। वक्त आ गया है कि मर्द ये हकीकत तस्लीम कर ले कि औरत की अपनी मर्जी होती है। उसके इनकार को अपने अना का मसला नहीं बनाने, बल्कि ये जान ले कि औरत किसी की मलकियत नहीं है, वो भी एक इंसान है मर्द की तरह। उसे भी अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा अधिकार है। आप इसे देखें, इसका सिर्फ यही जुर्म है कि इसने शादी से इनकार कर लिया तो उस पर तेजाब फेंक दिया, और ये लड़की जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है वो दर बदर फिर रही है इंसाफ के लिए। कौन देगा इसे इंसाफ? क्या उसे वो जिंदगी वापस मिल सकती है जो इसे छीन ली गई? वो चेहरा मिल सकता है? नहीं। मैं हुकूमत से और इंसाफ दिलाने वाले अदारों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि ना सिर्फ इसे इंसाफ दिलाएं बल्कि इसके साथ खड़े हों, और हुकूमत से कि ऐसे कानून बनाएं ताकि इन भेड़िया मर्दों से औरत को जरा तहफ्फुज़ महसूस हो। औरत गर्दी बंद करो, बेशर्मी बंद करो, औरत गर्दी बंद करो, बेशर्मी बंद करो, औरत गर्दी बंद करो, बेहयाई बंद करो, मैडम मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं अपनी बात तो मुकम्मल करके जाऊंगी ना। मैडम प्लीज चले यहाँ से, लोग बहुत ज़्यादा मुश्तिल हैं, ये आपको कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं नहीं चाहती इनके साथ कुछ हो। ले जाओ उनको। मैं इनकी धमकियों से नहीं डरती। हाँ, अब ये धमकी दे रहे हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि औरत गर्दी बंद करो, बेहयाई बंद करो, बेशर्मी बंद करो, बेहयाई बंद करो, बेशर्मी बंद करो, औरत गर्दी बंद करो। मैडम आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जल्दी करो यार, तेज चलाओ गाड़ी। सुनो, मामूली सा जख्म है, मुझे बस घर पहुँचा दो, कुछ नहीं है। नहीं मैडम, इतना खून बह गया आपका, हम हॉस्पिटल जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे। जल्दी करो यार, तेज चलाओ गाड़ी को। ओके। ये न्यूज़ देखो। औरत गर्दी बंद करो, बेशर्मी बंद करो, औरत गर्दी बंद करो, बेशर्मी बंद करो, औरत गर्दी बंद करो, बेहयाई बंद करो, बेशर्मी बंद करो, औरत गर्दी बंद करो, बेहयाई बंद करो, औरत गर्दी बंद करो, बेहयाई बंद करो। बात सुने, ये क्या है, कैसा एहतजाज है? ये आजकल की फैलाई हुई बेहयाई का एहतजाज है। ये कौन सी औरतें हैं जो मुल्क का नाम बदनाम कर रही हैं? हुकूमत का मुतालबा करना चाहिए और इन औरतों पर पाबंदी लगानी चाहिए जो मुल्क का नाम बदनाम कर रही हैं। हाँ, तो नाज़रीन, ये मुतालबा जायज़ है या नहीं, फैसला अवाम का। और नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर बताते चलें कि मारूफ कानूनदान और इंसानी हुकूक के अलमबरदार माहिन इब्राहिम पर चंद शर्पसंद लोगों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो कुछ एसिड विक्टिम्स के साथ इज़हार यकजहती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इत्तलात के मुताबिक हमले में मैडम माहिन को कुछ और हम इस वाक़े से मुतालिक उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारा उनसे रब्ता होता है हम उनका रद्द अमल आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आपको बताएँगे नाज़रीन, हम आपको एक मरतबा फिर बताते चलें कि मारूफ कानूनदान और इंसानी हुकूक के अलमबरदार माहिन इब्राहिम पर चंद शर्पसंद लोगों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो कुछ एसिड विक्टिम्स के साथ इजहार यकजहती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इत्तलात के मुताबिक हमले में मैडम माहिन को कुछ चोटें भी आई हैं। हम इस वाक़े से मुतालिक उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारा उनसे रब्ता होता है हम उनका रद्द अमल आप तक
जरूर पहुंचाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मामूली सी चोट है, इंजेक्शन लगाए हैं आपको, थोड़ी सी गलूदगी होगी, उसके बाद रुक के चली जाइएगा। थैंक यू डॉक्टर। हेलो, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैडम माहीन इस वक्त हॉस्पिटल में है। वो किसी से बात नहीं करना चाहती। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो इस वक्त आपके सवालात के जवाब नहीं दे सकती। देखिए मैं आपसे रूड नहीं हो रहा, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। माहीन, माहीन फोन नहीं उठा रही। दोबारा ट्राई कर। माहीन फोन नहीं उठा रही, क्या करूं? साजिद को फोन करती हूँ। हेलो, हेलो साजिद, माहीन कहाँ है और कैसी है? ये टीवी पे बहुत परेशान कुन खबरें आ रही हैं। जी वो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। अगर वो ठीक है तो मेरी बात उससे करवा दो, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उन्हें थोड़ी सी चोट आई है और मैं उनको हॉस्पिटल लेके आया हूँ। वो जैसी फ्री होती हैं मैं आपकी बात करवा देता हूँ। तुम तो कह रहे थे कि वो ठीक है, अगर वो ठीक है तो हॉस्पिटल क्यों आए हुए हो? साजिद, साजिद तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा, बस मामूली सा जख्म है और डॉक्टर्स देख रहे हैं। हम कुछ ही देर में बस घर आ रहे हैं, आप तसल्ली रखें। अल्लाह करे वो ठीक ही हो। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। माहीन इब्राहिम पर चंद शरपसंद लोगों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो कुछ एसिड विक्टिम्स के साथ इजहार यकजहती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। चलो भाई, जमानत हो गई। क्यों जाने को दिल नहीं कर रहा? हवालात में दिल लग गया है। चलो उठो। आइए आइए रिपोर्टर साहब, और बड़े खुश नसीब हैं आप, बड़े साईं ने खुद आपकी जमानत दी है। और जनाब अपना फोन तो लेते जाएं, इसी पे तो आपने हमारे खिलाफ हमारी वीडियो बनानी है। बड़े साईं ने बुलाया है। छोटा साईं क्या करेगा, अब तो ये भी एक अलग अजाब है। माहीन का सर हम इस वक्त हॉस्पिटल में है, उनको थोड़ी सी चोट आई है, हम उसी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। क्या अभी बात नहीं कर सकती हमसे? सर डॉक्टर्स देख रहे हैं उनको, अगर आप कहते हैं तो मैं जाके पूछ लेता हूँ उनसे। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम कुछ देर बाद दोबारा कॉल करेंगे। माहीन का जख्म ज़्यादा गहरा तो नहीं है? नहीं सर, बज़ाहिर जख्म इतना गहरा तो नहीं है, कुछ जख्म इतने गहरे तो नहीं होते, लेकिन उनकी तकलीफ बहुत होती है। ठीक है,
दोबारा कॉल करेंगे, पर देखना तुम उठा पाओ। आई एम सॉरी सर, वो मीडिया वाले बार बार कॉल्स कर रहे थे, इसलिए आपकी कॉल नहीं उठा सका। कोई बात नहीं, बाद में करते हैं। खड़े क्यों? बैठो। लगता है काफी तशद्दुद किया पुलिस वालों ने तुम पर। मैं यहां था नहीं, वरना नौबत यहां तक ना पहुंचती। इतना तो जानते होंगे आपके ये सब पीर अनीस की वजह से। इसलिए तो अपनी जमानत दी है तुम्हें, और तुम बाहर बैठे हो। खैर, बातचीत तो होती रहेगी। क्या खाओगे पियोगे बताओ? जी नहीं, शुक्रिया। आप बस इतना बता दें कि यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? इतनी जल्दी भी क्या है? अब तुम आ गए हो तो फिर तसल्ली से बात करेंगे। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? बाबा साईं ने उसकी जमानत दी है? ये तूने अच्छा नहीं किया। थाने से निकलकर तो वो गीदड़ भी शेर बन जाए। अच्छा नहीं किया तूने। जानते हो, कुछ महीनों से मखदूमाबाद में जो चल रहा है उस वजह से मैं बहुत परेशान हूं। ये वो मुकद्दस सरजमीन है जहां मेरे आबा व अजदाद की कब्रें मौजूद हैं। मैं नहीं चाहता इस गड़बड़ से उनकी रूहों को कोई तकलीफ पहुंचे। अच्छा हुआ मेरा पुत्र तुम ही आ गए। बिस्मिल्लाह, बैठो। मैंने कहा अनीस बैठो। तो मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म का कोई खून खराबा हो, यही बात कर रहा था ना। अगर आप ये सब नहीं चाहते तो फिर ऐसा हो क्यों? क्या आप नहीं जानते ऐसा क्यों हो? कौन करवा रहा? मैं सब जानता हूं क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है। इसलिए तो चाहता हूं कि आगे से कुछ ना हो, और अपनी जमानत दे रहा हूं तुम्हें। अब तुम दोनों भी अपनी रंजिशें खत्म कर कर हाथ मिलाओ। आज से पहले जो कुछ हो गया वो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अब जो होने जा रहा है मैं होने नहीं दूंगा। तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक खैरू और उसकी बीवी को इंसाफ नहीं मिल जाता। आप उनके कातिल पुलिस के हवाले कर दें, मेरा झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत चंगी गल है। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो लाओ, पेश करो। मैं वादा करता हूं तुमसे, पीर दाऊद वादा कर रहे हैं कि मैं मुजरिम को सजा दिलवाऊंगा
और अगर सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो तुम बिला वजह किसी पर शक ना करो। अब जाओ, जाकर सबूत लेकर आओ। मिल जाए तो मेरे पास जरूर आना। इतना तो कर सकते हो ना। ठीक है। अगर अब मैं आऊंगा तो सबूत लेकर ही आऊंगा। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अनीस, मैडम, सर अशर की बार बार कॉल्स आ रही हैं। दे मैं बात करती हूँ। थैंक यू। हेलो। अब कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मामूली सा जख्म है, कुछ ही दिन में भर आएगा। जानती हो तुम्हारी फिक्र में हमारा क्या हाल है? अच्छा, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं जानती। कितना परेशान हुआ। कमाल है, या तुम्हारी चोट के मुतालिक सुन के हमारी जान पर बनाई और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वैसे मजाक नहीं कर रही थी, मुझे सच में अच्छा लगा सुनकर के आप मेरे लिए परेशान हैं। इससे परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली सा जख्म। इतना छोटा पत्थर मेरे पहाड़ जैसे हौसले को हिला नहीं सकता। वैसे मैं अभी घर जा रही हूँ, घर जाके बात करें? ठीक है, तुम जाओ, हम भी कुछ देर में आते हैं। ठीक है। बाबा साईं, आपको इस 2 टके के रिपोर्टर के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारे बराबर बिठाकर आपने उसका कद कितना ऊंचा कर दिया, कोई अंदाजा है आपको? तुम अभी बच्चे हो, नादान हो, कुछ नहीं जानते। कभी कभी छोटा आदमी बड़े बड़े खाते जाता है। कभी उस शख्स से मत लड़ना जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो। बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयों से पीछा छुड़ाना पड़ता है मेरा पुत्र। लड़ाइयां बुज़दिली से नहीं जीती जाती बाबा साईं, नहीं जीती जाती। इस 2 कौड़ी के 2 टके के रिपोर्टर को निकालने से पहले आपको मुझे बताना तो चाहिए था। सारे मुकद्दमा बाद में मेरी थू थू हो रही है। मेरी इज्जत का फलूदा बना दिया आपने। और आप कहते हैं कि मैं उससे हाथ मिलाऊं? नहीं बाबा साईं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बाबा, अगर आप ही मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो लोग कैसे करेंगे? मैं इस गद्दी पर कैसे बैठूंगा? लोग मुझे कबूल कैसे करेंगे? कैसे? अपने गुस्से पे काबू रखो एनीस। पहले ही तुम्हारी वजह से मैं बहुत लोगों के मुंह बंद कर चुका हूं।
माना कि मखदूमाबाद मेरा इलाका है, मगर मखदूमाबाद के बाहर भी एक दुनिया है जहां अमीर दाऊद को लोगों की सुननी पड़ती है। आप उस दुनिया की सुने। मैं जब तक मखदूमाबाद में रहूंगा अपने दिल की सुनूंगा, शान से रहूंगा। रुको, मेरा फैसला भी सुनो। कल मेरे साथ इस्लामाबाद जा रहे हो। मैंने कहा ना, कल मेरा पुत्र तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बाबा साईं तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रहा है। अब जाओ। गाड़ी निकाल मल्ली। सब ठीक तो है सरकार? गाड़ी निकाल। जी। चोट तो मेरे लिए बाइस रहमत बन गई है, वरना आप इस तरह कहाँ आते हैं मुझसे मिलने। वैसे आज मुझे एक बात का तो यकीन हो गया, हमारे दरमियान कितनी भी दूरी क्यों ना हो, आपको मेरी परवाह तो रहती है। और तुम्हें इस बात का इल्म आज हुआ है? ये पहले भी था, मगर क्या? मगर पता नहीं क्यों कभी कभार कमजोर पड़ जाता था। क्या हो गया है? इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ, मामूली सी चोट है। माहिन, तुम समझती क्यों नहीं? अभी पत्थर मारा है, अगली बार गोली भी हो सकती है। तुमने सारी दुनिया की औरतों का ठेका नहीं लिया हुआ, क्यों अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालती हो? सर, जो लोग मौत के डर से सच बोलना छोड़ देते हैं वो खुद भी तो मुर्दा बन जाते हैं, तो क्यों ना सच बोलकर उसके लिए लड़कर इंसान उसके लिए मर जाए, ये बेहतर नहीं है? सच है क्या? मुकम्मल सच क्या है? कोई जानता है क्या? और वैसे भी इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई सच तो है। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया उनका भी कोई सच होगा। नहीं, उनका सच नहीं है अशर, वो बहकाए हुए लोग हैं। वो तो ये चाहते हैं कि सच सामने ना आए, और झूठी रवायत का सहारा लेकर वो औरतों को अपनी पाँव की जूती समझते हैं, और उनका डर ये है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये जूती आके हमारे ही सर पे ना पड़ जाए। माहिन, तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ कहने से, ये सब करने से तुम इस मुल्क के लोग जो बहुत ही जज्बाती हैं, इस मुल्क का कल्चर, यहाँ की सोच, तुम्हें नहीं लगता तुम इन सब पे हमला कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मुस्तकबिल में क्या होगा? सोचा है कभी? तो अशर, आप क्या चाहते हैं? मुट्ठी भर लोगों से डर कर शिकस्त तस्लीम कर लूं मैं, घबरा कर घर पे बैठ जाऊं? यही तो वो लोग चाहते हैं, और मैं कभी भी उनको इसमें जीतने नहीं दूंगी। बस यही मसला है तुम्हारा। तुमने अपने सोशल वर्क को अपनी अना का मसला बना लिया है। जिस रास्ते पर तुम चल रही हो ना, तुम सोच भी नहीं सकती उसमें कितनी मुश्किलात आएंगी।
किस वक्त? ठीक है, हम कॉल करते हैं आपको। ख्याल रखना आप। चलते हैं। इतना जल्दी क्यों जा रहे? कुछ दिन रुक जाते ना मेरे साथ। अगर रुक सकते हैं तो रुक जाते, अभी जरूरी काम है। अशर, कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम मिलेंगे और सिर्फ अपनी बात करेंगे, जैसे पहले किया करते थे। प्लीज आज के लिए रुक जाए, मुझे जरूरत है। क्या कहा? तुम्हें हमारी जरूरत है? क्या बात है। मतलब द वन एंड ओनली, द ग्रेट माहीन इब्राहिम दुनिया में मजलूमों के लिए लड़ती है, उसको भी जरूरत है किसी की? अभी तो मानना मुश्किल है, पर जब भी लगेगा ना कि तुम्हें वाकई हमारी जरूरत है, उस दिन रुक जाएंगे। अभी चलते हैं। न बना कोई